यस सर। आवाज आ रहा है ना? हम्म। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें दो मेटल प्लेट्स लिए हैं, इसको ये माइनस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड। टू वैक्यूम हाई वोल्टेज। ठीक है, पहले हमें एटम के बारे में पता था, बाद में पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आया ना, तो इसको तो डिस्कवरी किया गया होगा, तब पता लगा होगा, है ना। तो ये हमने कैसे डिस्कवर किया? तो इसमें मेन तो एक साइंटिस्ट थे, फैराडे, जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने में। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो एक कैथोड रे ट्यूब है क्या? ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, शीशे का बना होता है, कंटेनिंग, दो प्लेट्स लगे हैं, कैथोड और एनोड, तो कंटेनिंग टू प्लेट्स या मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसी में जो माइनस वाला है, दैट वाज कॉल्ड एज कैथोड। माइनस वाला मतलब जिसको हमने एक तरह से जो वोल्टेज सोर्स है, जहां पे मैंने ये लिखा है, ये है माइनस और ये है प्लस, जो बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, तो जिसको हमने यस सर। नेगेटिव वाले एंड से कनेक्ट किया उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जिसको पॉजिटिव वाले से किया उसको हम एनोड बोलते हैं, एनोड, ठीक है। ओके, ये एक बार डायग्राम बना लो जल्दी, छोटा सा। यस सर। When high voltage is passed through the tube, मतलब हाई वोल्टेज सोर्स हम लोग पास किए थ्रू द ट्यूब, मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस में लगाया, ठीक है। तो हमने देखा कि करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ओके। हाँ, अब इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? फ्लो फ्रॉम नेगेटिव, दैट इज कैथोड, टू पॉजिटिव, दैट इज एनोड, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद इसका पॉइंट्स लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स हुए, वो क्वेश्चंस में कभी कभी आता है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना। यस सर। और इसमें हमने कैसे चेक किया, ये जो ट्यूब था, मान लो मैं बना लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। हमने यहाँ पे एक छेद कर दिया, जो एनोड है ना, उसके बीच में एक हमने यहाँ पे छेद कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या यस किया, सर। तो यहाँ पर जो सरफेस है, एनोड के पीछे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर बनाया, जिंक सल्फाइड। तो हमने चेक किया कि जब यहाँ से कुछ जैसे फ्लो कर रहा है, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, बहुत छोटा है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो एनोड है उसके छेद में जब ये बाहर निकला, तो जो पीछे वाला पोर्शन है उसको इसने अफेक्ट किया, ठीक है।
जब ये इसको स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो जाता है। इसको करते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जब जिंक सल्फाइड डाल दिया तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया ब्राइट, ठीक है, स्पॉट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व दैट देयर इज अ वाइट ब्राइट स्पॉट। यानी कि जो स्पॉट आ रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तब जाके ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे हम पता लगा कि हाँ कोई चीज है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आके स्ट्राइक किया। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, है ना, वी। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, वैक्यूम पंप, मतलब इसका क्या फायदा है, वैक्यूम पंप। वो जो भी एक्स्ट्रा वैक्यूम। कुछ गैसेस वगैरह होंगे उनको वो उनको निकालने के लिए। बाहर ठीक है, पंप करते। हाँ, हाँ। ताकि आइडियल सिचुएशन जो हम चाहते हैं हमेशा वही रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम बाहर अच्छा। निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिखेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या क्या मिला हमें इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कैथोड रेज स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। जो रेज थे इनको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। ठीक है, स्टार्टेड कहां से शुरू हुए, स्टार्टेड फ्रॉम, कैथोड। नेगेटिव बोलो, है, कैथोड बोलो या फिर यस सर। नेगेटिव रीजन, है ना, फ्रॉम कैथोड एंड मूव्ड टुवर्ड्स तू पढ़ना बोला है मेरे बदले। एनोड, है ना, ये इसमें कोई डाउट नहीं तो याद रहेगा ही, है ना। एंड दीज रेज वेर यस सर। नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। उसका हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, बट उसका बिहेवियर कैसा है वो हमें ऑब्जर्व करके मिला। जैसे लाइट जो स्पॉट बना उससे पता लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है ना। तो यस सर। रेज वेयर नॉट visible but the effect could be clearly observed या फिर could be seen, है ना, जो मैंने बताया वो लाइट वाला ब्राइट स्पॉट। ठीक है, ओके। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, कोई अगर और फील्ड बाहर से नहीं लग रहा, इन द एब्सेंस ऑफ, मैं ईएफ लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर। द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में जा रहा है। देखो अगर कुछ हम लोग अलग से फील्ड लगाएंगे, फील्ड का मतलब क्या है, कहीं से भी कुछ प्लस माइनस एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएगा उस तरफ। हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ऊपर नीचे कहीं से भी यस कोई सर। फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपना जो पोजीशन है उससे चेंज हो जाएगा, उसका ऊपर नीचे होगा। लेकिन जब कोई फील्ड नहीं है तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा, जैसे मैंने रेड एरो से बनाया है। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड the rays traveled in straight lines, there was no deflection in their path। ठीक है, एक तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर और भी लिख दो तो दोनों से हो जाएगा, तो और ही लिख देते हैं, कोई भी चीज लगा दो या दोनों लगा दो, दोनों से फर्क पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज, जो रेज थे कैथोड रेज, ठीक है, वाज लाइक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे, कैसे पता लगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है, यस सर। नहीं ये कैसे पता लगेगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने लिखा है ना, इन द प्रेजेंस, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमने देखा कि ये बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये कैसे पता करेंगे हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। देखो मान लो ये एरो जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हाँ। तुमने यहाँ पर कुछ नेगेटिव दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फील्ड लगाया ना कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ माइनस है, तो यू नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो हमने देखा कि यहाँ से फिर धीरे धीरे एरो ऐसे हो गया, इसका मतलब नेगेटिव से दूर जा रहा है।
इसका मतलब कि एरो भी नेगेटिव का ही होगा, जो एरो हम ड्रॉ किए हाँ हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब जो भी एरो अगर अगर उससे दूर जा रहा है, यानी कि जो भी चीज आ रहा है मेरा कैथोड रे, उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, तभी वो उससे दूर जा रहा हम्म। है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे मान लो पॉजिटिव लगा दिया, तो फिर ये धीरे धीरे मुड़ के इसी के सामने अट्रैक्ट हो जाएगा। आ गया, है ना। तो हमारा बिल्कुल आराम से श्योर हो गया कि अच्छा ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही है, ठीक है। एंड इट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे इट वाज डिस्कवर्ड, है ना। तुम कहानी आराम से कहीं भी लिख सकती हो फिर, है ना। पॉइंट वाइज लिखने से हमेशा फायदा होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, है ना। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट मैं यस। इसी में लिख देता हूँ नीचे, थोड़ा सा जगह तो है कि 5 पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, या फिर जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये जो मटेरियल है ना, जो इलेक्ट्रोड बनाया, जो मेटल बनाया हमने, जो मेटल है, हम्म। कौन सा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला मेटल प्लेट्स हमने लगाया था ना, वो किसी भी चीज का मटेरियल है, उससे कोई फर्क हमें नहीं दिखाई दिया, नहीं पढ़ी। ठीक है। एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, और जो गैस इसके अंदर है उससे भी कोई फर्क इसके प्रॉपर्टीज पे नहीं पड़ा, नहीं। ठीक है। तो द, ये लाइन दिख रहा है ना, नीचे लिख रहा हूँ जो मैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लाइन दिख रहा है तुम्हें जो नीचे लिख रहा हूं मैं, है। दिख रहा है। ओके, डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, मटेरियल एंड गैस प्रेजेंट इन ट्यूब या ग्लास ट्यूब, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी इसके बारे में पूछेगा एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आज भी शेयर कर देना, कल तो शेयर कर दिया था, अच्छी बात है, मुझे भी पता चल गया मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो हाँ। ये जो मैंने एरो बनाया ना लेफ्ट साइड, जो ऊपर में रेड कलर से माइनस प्लस की तरह, ये सब जैसे बुक में नहीं दिया है, पर तुम खुद से ऐसे बनाओगी तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसको लगता है कि हाँ इसको ये सब चीज पता है ना। तो एक खाली लाइन में लिख देना और एक उसको दिखा देना, उसमें बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो, इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, और किसने किया, बाई जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, इधर मैं ब्रैकेट डालता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक एपरेटस लिया है, चलो हम भी ऐसा बना लेते हैं। ये ऐसे जाके ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, और फिर यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है। यहाँ पर भी प्लेट्स ही हैं, मान लो ये सर्कुलर प्लेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा कैथोड, ठीक है। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा है, मान लो ऐसे ले लेते हैं, ये है क्या, एनोड, ठीक है। नाउ ये जो एक तो इसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगाना है, वोल्टेज सोर्स माइनस रहेगा कैथोड की तरफ, और प्लस रहेगा एनोड की तरफ, ठीक है। अनाज की तरफ। यहाँ माइनस प्लस भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रहा है ऐसे, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसको और यहीं पे रखते हैं, इसको थोड़ा सर्कुलर बनाना पड़ेगा, क्या थर्ड रेज। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ये एकदम बीच में आ रहा है, मिडिल में, ठीक है। नाउ मान लो मैंने यहाँ पे अब फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे लगाएंगे हम लोग, ये जो चला गया सीधा यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे प्लेट्स लगेंगे, ठीक है, माइनस प्लस यस सर। ऐसे, यहाँ लगा देते हैं प्लस और यहाँ लगा देते हैं माइनस, ठीक है। नहीं मैथ। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, मैग्नेट समझ लो, मैग्नेट टाइप लगाना पड़ेगा, है ना। वो मैं अलग से कलर से बना देता हूँ। इसी के अक्रॉस मान लो ऐसे जा रहा है एक मैग्नेट, इसको डबल कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ऐसे बनाया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ एन, और यहाँ लिख देता हूँ एस। एन और एस क्या हो गया,
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। इसको चलो ऐसे करके शेड भी कर सकते हैं। ओके। नाउ जैसे ये प्लस और माइनस आ गया, देखो एक बार तो यहाँ पे ऐसे दिखा देना है कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक बार और नीचे की तरफ दिखा देना है यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो हम पिछली बार बात भी कर रहे थे। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, है ना, जिसमें दिखता है हमें कोई स्पॉट या कुछ भी होता है तो, है ना। फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये क्या हो गया हमारा, मैग्नेट। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से सब पूरा हो गया। ये सब प्लेट्स को थोड़ा ऐसे शेड कर सकते हो। इधर तरफ वही है, मेटल प्लेट्स है ना, और एक ग्लास ट्यूब हो गया। ओके। अब यस। इसमें हमें क्या क्या मिला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, अगर मान लो हम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उस पर इफेक्ट हमें दिखेगा। ठीक है, अगर हम चार्ज बढ़ा देंगे, है ना, या वोल्टेज सोर्स बढ़ा देंगे, मतलब क्या, ये माइनस का वैल्यू बढ़ा दो तो चार्ज बढ़ गया, है ना। माइनस प्लस अगर वोल्टेज सोर्स बढ़ा देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा यस उतना सर। ज्यादा उसका इफेक्ट भी दिखेगा, है ना। अगर कोई छोटा सा पत्थर गिरा रहे हैं और बड़ा सा पत्थर गिरा, दोनों में फर्क पड़ता है ना। उसी ढंग से बस हाँ। वही चीज है, अगर ज्यादा चार्ज कर दिया उसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। जितना हल्का हो जाएगा उतने ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि बहुत इजीली उसको कोई खींच सकता है अगर बहुत हल्का है तो, है ना। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम बड़े में लिख लेना। यहीं पे मैं लिख देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो आप मत लिखिए, बुक में तो है ही, हम लिख लेंगे। हाँ मैं बस ऐसी मैग्नीट्यूड ऐसे लिख रहा हूँ, बस इससे समझ में आएगा, मुझे भी बताने में हाँ। आसानी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, है ना, पहले तो उतने ज्यादा हमें इफेक्ट उसका दिखेगा, या डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मास। वो है क्या है, ऊपर वाला चार्ज, ये क्या है, मास, ठीक है, दोनों में फर्क है। मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये जितना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जितना ज्यादा। डिफ्लेक्शन। हाँ। मास ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रोपोर्शनल समझ में आना चाहिए, कौन सा किससे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एंड देन थर्ड क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज, ठीक है, विच इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। यानी कि ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हर चीज डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, इस पे एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, और कोई भी तुमसे कॉन्सेप्चुअली पूछ सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, जब हमने नेगेटिव चार्ज देखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन के। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर मास ऑफ जो पार्टिकल है उसका उल्टा है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है कि मास ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम है, मास ऑफ पार्टिकल कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है ना, क्योंकि हल्का होगा तो तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई भी खींच सकता है उसको, है ना। ये तो लॉजिकली समझ सकते यस हो। सर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद निकला हमारा सर क्या, एलिमेंट। इलेक्ट हाँ फिर से बोलो। सर ये जो आप फिगर ड्रॉ किए हैं, इसमें जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो क्या है, कथॉड? उसमें है कैथोड रे जबकि ही ना है वो? वैन, हाँ कैथोड रे है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हमने नहीं लगाया है। हाँ। पिछली बार ने पढ़ा था ना हमने कि हम अगर कोई फील्ड नहीं लगाएंगे तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए पॉइंट बी पे जाएगा। हाँ पॉइंट बी पे जाएगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा फ्लूरोसेंट स्क्रीन है और वो पॉइंट ए और चमकेगा। सी पे क्यों जाएगा? और ए और सी पॉइंट में ए अगर और मान सी लो पे। कि तुम्हारा, मैं बताया था ना कि प्लस साइन देंगे अगर ज्यादा, मान लो प्लस साइन है तो हाँ। ये, तो हमारा जो ये कैथोड रे जा रहा है ये किस चार्ज का है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। कैथोड तो नेगेटिव चार्ज में जा रहा है। नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव जो है ये प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ए की तरफ, हम्म। है ना। और ये सी की तरफ कब आएगा, जब हमने, मैंने बताया ना वोल्टेज सोर्स जो हम दे रहे हैं, अगर जब मान लो प्लस तुम्हारा है, ऐसा, हाँ।
हाँ, तुमने ऐसा फील्ड लगाया या फिर फील्ड चेंज कर दिया उसकी पोलैरिटी, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, या नॉर्थ पोल से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो जब भी हम ऐसा चेंज कर रहे हैं तो हमें वैसा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना, एज पर द चार्ट। तुमने ऊपर जैसे प्लस अभी दिखा रहा है, इसको तुम नेगेटिव भी कर सकती हो, नीचे प्लस कर सकती है ना। एक तरह से हाँ। विथ रेस्पेक्ट टू है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस में ऊपर भी प्लस हो सकता है, नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो सकता है ना। तो अभी जो स्थिति है, जब हम यहाँ प्लस दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, है ना। बट ये जनरल पॉइंट में बता रहा है, जरूरी नहीं कि हम प्लस से ऊपर ही देंगे, नीचे भी दे सकते हैं, है ना। तो यस इसके सर। रेस्पेक्ट में अभी जो स्थिति है उसमें हमारा ए में जा रहा है, लेकिन बस यूं समझ लो कि पोलैरिटी अगर हम चेंज करेंगे तो उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैथोड रे का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अभी हम यस केवल सर। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, कैथोड रे वाला लास्ट में जो किया था वो समझ लो अब खत्म। अब कहीं भी कैथोड रे नहीं सोचना है, वो उसी में था बस, ठीक है। पहले जो हमारे टीवी आते थे बड़े बड़े, वो सब क्या था, कैथोड रे ट्यूब यूज होता था उसमें, देखा उसमें बड़ा बक्सा टाइप जो टीवी आता था पहले, यस सर। है ना। तो उसमें क्या था, सीआरटी यूज होता था, सीआरटी स्क्रीन, यानी कैथोड रे ट्यूब, यही यूज होता था, ठीक है, इसी टाइप का, बहुत बल्कि होता था, ठीक है। अब तो एलईडी आ गई, तो ये यस। समझ में आ गया। हम्म। ना उसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें निकालना है, कि देखो टॉपिक क्या लिखा है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही यस एक्सपेरिमेंट सर। करके, है ना, इसी पे बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल करके ये पता लगाया गया, है ना, कि चार्ज टू मास रेशियो कितना आ रहा है ना। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या लिखते हैं, ई मतलब चार्ज, और नीचे क्या लिखेंगे, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू क्या लिखेंगे ऊपर, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, है ना, डिवाइडेड बाई, अब क्या है नीचे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालना है ना, इवन नहीं पता है, लेकिन हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो मिल गया, समझ में आया। अभी हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यस। पता नहीं, वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें डायरेक्ट ये रेशियो का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू कितना आया, 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11, और ऊपर चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, नीचे मास है तो पर केजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था, और ये इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो मिल गया। इसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता नहीं था, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इससे भी हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इससे हमें मिला इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो, जो कि 1.758 इंटू 10 का पावर 11 था, ठीक है। जब इसके मास नहीं बाद पता हम, रहेगा तो चार्ज कैसे निकाल लेंगे? रेशियो। रेशियो, रेशियो, जैसे तुम्हें ऑलरेडी ये यही तो एक्सपेरिमेंट नहीं, में जब किया तक गया, जैसे, आप। हाँ, हाँ। जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि कोई भी रेशियो है ना, मान लो V इज इक्वल टू आर आई है, ठीक है, तो हमें आर आई तो पता है वैल्यू, V के इक्वल होता है, मगर हम्म। रेजिस्टेंस कितना रखा गया है, या बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, या करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये मालूम में नहीं पता है ना, लेकिन वोल्टेज तो टोटल पता है ना। यस। उसी ढंग से इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एक्सपेरिमेंट से, एनालिसिस से हमें पता लग गया, लेकिन अभी हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, लेकिन हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उससे हम निकाल चुके थे, तो हम पता लगा लिए कि ठीक है, फिर तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये रेशियो पता है, तो अगर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटेन एज ई बाई एम ई कैंसिल हो जाएगा, खाली एम ई बच जाएगा, है ना, समझ में आया। एम ई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई बाई एम ई, हाँ। क्योंकि ई डिवाइड है, एम ई ऊपर आ जाएगा, नीचे ई है, ई कट जाएगा, खाली एम ई बच जाएगा। तो अब हमें ई का वैल्यू पहले से पता था, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो मिल गया, दैट इज 1.758 इंटू 10 का पावर 11, ठीक है। इससे हमें अप्रोक्सीमेटली फिर मिल गया 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, दैट वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। यस सर। तो अगर कोई तुमसे पूछे चार्ज टू मास रेशियो का एक्सपेरिमेंट बताओ, तो एक्सपेरिमेंट में सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, है ना, या कहीं एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। डिफ्लेक्शन के बारे में एक हमने पढ़ा 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट बुक में पॉइंट वाइज दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें रटना नहीं है, बस ये शॉर्ट फॉर्म पता लग जाएगा, तो पहले ऐसे लिख देना, उसके बाद नीचे अगर 3-4 लाइन छोड़ देना, बाद में टाइम बचेगा तो पूरा भर के कहानी लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ।
ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक विविध भारती द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा था, बड़ा लिखूंगा नहीं। ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसमें तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है, 1.368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, तो लैम्डा इसमें निकाल सकते हो, हाँ, बताओ कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हम लिखते हैं यहाँ पे c, और इनटू टी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टी दिया हुआ नहीं है, तो हम स्पीड इसको को लिख वी सकते ना लिखते थे। हैं। बोलो बोलो। स्पीड को यहाँ पे वी लिखते थे शायद। स्पीड को v लिखते थे, फिर मैंने बताया था कि v मतलब c लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम हाँ, c वो ही तो लिखते हैं लिखेंगे हमेशा। ही। हाँ, तो c इंटू टी लिखना है, v इंटू टी लिखो। ये मैंने रफ में करवाया था, उसको यहाँ नहीं लिखना। डिस्टेंस इज इक्वल हाँ। टू स्पीड इंटू टाइम, जो बताया था मैंने रफ कर बताया था, यहाँ पर हम लोग इसको c लिखेंगे और यहाँ पर t लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और t को ही हम लिख हम्म। सकते हैं क्या, 1/f, क्योंकि हमें f दिया हुआ है ना। हाँ, हम फ्रीक्वेंस। लिख सकते हैं c/f, या फिर c/, ये क्या है, v है ना। हम्म। v नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी ये है, तो न्यू। फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो मैंने इमली पूछा, मैंने ये बोला ना कि वी है ना, तुमने बोला हूँ। हाँ। वी और न्यू में बहुत फर्क हो जाएगा ना, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो c/न्यू है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की जगह क्या लिखेंगे, सर, c का वैल्यू। हमको एक हाँ, मिनट। हेलो। सर, हमको क्लास बीच में ही छोड़ना होगा हमको। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, इसको करके मुझे भेजना बाद में फोटो। एक मिनट, हम आ